नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतियों में से एक भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की आज 86वीं जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने याद करते हुए पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी है। वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, एक दूरदर्शी, एक राजनेता, एक देशभक्त प्रणब दा ने हमारे देश के विकास और प्रगति के लिए अनगिनत तरीकों से योगदान दिया। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। भारतीय राजनीति में एक अनुभवी चेहरा, जिनके कई दशकों के लंबे और शानदार राजनीतिक करियर के दौरान अलग अलग समय पर विदेश, रक्षा, कॉमर्शियल और वित्त मंत्री जैसे मंत्रालयों को संभाला। प्रणब दा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और 23 वर्षों तक सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से लॉ डिपार्टमेंट से इतिहास और राजनीति विज्ञान के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा। इन्हें इतिहास में एक बड़ा ब्रेक तब मिला जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुना। इसके बाद प्रणब दा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और 2012 में इन्होंने भारत के सर्वोच्च पद, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। देश में इनके योगदान के लिए 2019 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1980 की शुरुआत में वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी को भारतीय अर्थव्यवस्था के शुरुआती सुधारक होने का श्रेय भी दिया जाता है। 2009 में एक बार फिर से इस पद को संभालने के बाद इन्होंने 2009, 2010 और 2011 में वार्षिक बजट पेश किया था। प्रणब मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन सहित कई सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए धन का विस्तार भी किया था। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व जनमत जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने 7 दया याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इनमें अजमल कसाब और अफजल गुरु की दया याचिका भी शामिल थी। प्रणब मुखर्जी ने अपने खिताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा था कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दिशा से भटक गई और कुछ पार्टी सदस्यों का यह मानना था कि अगर साल 2004 में वो प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जोरदार शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता। प्रणब मुखर्जी 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भी शामिल होने के बाद चर्चा में आए थे। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले ये पहले राष्ट्रपति बने। यहाँ इन्होंने समावेशी मूल्यों पर बातें की। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में ब्रेन सर्जरी के दौरान निधन हो गया। इससे पहले प्रणब मुखर्जी कोविड-19 से भी संक्रमित थे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।